मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर 19 अप्रैल शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें छिंदवाड़ा के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, सीधी, मंडला और शहडोल सीट शामिल है। इन सीटों पर बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने मतदाताओं को साधने पर पूरा जोर लगा दिया। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा मोदी के चेहरे के साथ ही राम मंदिर, हिंदुत्व और केंद्र की तमाम हितग्राही योजनाओं को लेकर मैदान में है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अपनी छवि के साथ ही आदिवासी वोटर्स के भरोसे है। इसमें सबसे रोचक मुकाबला छिंदवाड़ा सीट पर है। छिंदवाड़ा में मुकाबला बराबर का है। चुनाव लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है और इस महाकुंभ में अपनी आहुति दे रही है। एक पहले चरण का मतदान जो है आज उसका थम जाएगा और 19 तारीख को वोटिंग है। तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सारी रणनीति सबके सामने अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी घोषित कर दिया और हर गारंटी की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और आपने देखा कि 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने सिद्ध भी करके दिखाया है। जो हमारे संकल्प पत्र के जो संकल्प रहते थे उनको पूरित किया है। इसी कारण से हमने कहा हर संकल्प की हर गारंटी की गारंटी मोदी है। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हमारे ज्ञान के मुद्दे हैं। ज्ञान माने हमने चार स्तंभ माने हैं भारत के, आत्मनिर्भर भारत के या 5वीं महाशक्ति, अभी जो हम हैं 3री महाशक्ति बनने वाले हैं उसके, और 2047 तक का हमारा रोड मैप है। तो हमारे 4 स्तंभ हैं जिसपे हम ये आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे जा रहे हैं और विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था आर्थिक साम्राज्य वाले देश हम बन जाएंगे। वो हमारे मुद्दे हैं ज्ञान, गरीब, जी माने गरीब कल्याण, वाई माने युवा कल्याण, ए माने एग्रीकल्चर वेलफेयर किसान कल्याण और एन माने नारी शक्ति महिला सशक्तिकरण। तो ये हमने हमारे मोदी जी और भाजपा 4 स्तंभ मानती है, 4 ही जातियां मानती है और उन्हीं के कल्याण से भारत का आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का लक्ष्य की संकल्पना सिद्ध होगी। और जो हमने करके दिखाया है, 10 साल में इतना विकास किया है कि कांग्रेस को उसको 100 साल से ज्यादा लग जाते हैं कई मायनों में। आप देखेंगे कि जो 2014 तक मात्र 64 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए। तो आप सोचिए इतने 64 साल में इतने 64 एयरपोर्ट थे, एक साल में एक एयरपोर्ट बनता था। आज 150 साल तक में ये बन पाते, कांग्रेस का शासन होता। अगर बजट की बात करें, वित्त देने की सबसे बड़ी बात है किसी भी देश के विकास में वित्त की बहुत बड़ी रोल होता है। तो बजट ही देश का, जब मात्र 12-13 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, आज वो लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास का बजट हो गया। 10 साल में हमने उस बजट को 4 गुना बढ़ा दिया। तो कांग्रेस को देखिए आजादी के बाद से 64 साल लगे, उसमें बजट हुआ 12-13 लाख करोड़ का। आज हमने उसको 50 लाख करोड़ के आसपास लिया है। तो कांग्रेस को तो 240 साल लग जाते, 4 गुना कर दिया। तो 10 साल के अंदर काम किया। इसी प्रकार से जो हाईवे बनाए, स्वतंत्रता से लेकर 64 साल तक जितने हाईवे बने उतने हाईवे हमने अभी बना दिए। पूरे 10 साल में 25 लाख इंदिरा कुटीर बना पाए थे, हमने 4 करोड़ घर बना दिए। अब अगले 3 करोड़ की और संकल्पना हमने व्यक्त की, क्योंकि परिवार में अब बढ़ गए। 10 साल में जो बच्चे थे वो वयस्क हो गए, कईयों का विवाह भी हुआ है, तो परिवार बढ़ गए। तो 3 करोड़ घर और बनाने वाले हैं। इस प्रकार से हम महिला शक्ति को भी बढ़ाने जा रहे हैं। 3 करोड़ महिला जो लखपति बहना बना रहे हैं, लखपति दीदियां बना रहे हैं, ड्रोन दीदी ड्रोन पायलट बना रहे हैं। नारी शक्ति बंधन में हमने 33% का जो उनको राज्यसभा विधायिका में उनको आरक्षण दिया। इस प्रकार के अनेक मुद्दे हमारे हैं और ये मुद्दे बड़े प्रभावी हैं। हमने विकास के साथ विरासत को भी बढ़ाया। 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो ये भगवान राम का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। देखिए, भाजपा की कलई खुल गई है। भाजपा की जो तानाशाही, गुंडागर्दी और दादागिरी की राजनीति थी वो एक्सपोज हो चुकी है। चाहे आप छिंदवाड़ा का किस्सा ले लें, चाहे आप आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले में आदिवासी विधायक के घर पे छापामारी की कार्रवाई देख लें। अभी जो 6 लोकसभा पे चुनाव होने हैं वो दिखा देगा आपको, और ये जनता के मुद्दों पर चुनाव होगा। जिस तरीके से आदिवासियों पर पेशाब कांड हुआ था, उसी तरीके से आदिवासी के घर पर छापामारी हुई। जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से। आप देखिए, सुरक्षा के मामले में पूरे तरीके से विफल हो चुकी है ये नई नवेली मोहन सरकार। तो ये जो चुनाव होने वाला, और वादे भी पूरे नहीं किए जो वादे थे, किसानों के एमएसपी के वादे हों, नौकरी युवाओं को लगाने के वादे हों, तमाम लिस्ट है बहुत बड़ी। तो ये मुद्दा जनता का चुनाव है और ये जनता जो है भाजपा को हराएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर 19 अप्रैल शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें छिंदवाड़ा के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, सीधी, मंडला और शहडोल सीट शामिल है। इन सीटों पर बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा।
इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने मतदाताओं को साधने पर पूरा जोर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।